एक बार एक मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। उसने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उसने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था क्योंकि उसका यह मानना था कि प्रेम और वासना के जाल में पड़कर कोई भी अध्यात्म की खोज नहीं कर सकता। वो बौद्ध भिक्षु अपने अनुशासन और ध्यान के प्रति गहरी समझ के लिए जाना जाता था। उसने अपना काफी समय ध्यान, प्रार्थना और मठ की सेवा में बिताया था। वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करता था। उसका दिल संतुष्ट था, मन साफ था और दिमाग केंद्रित था। एक दिन वो भिक्षु मठ के सुंदर बगीचे में टहल रहा था कि उसने वहां पर एक स्त्री को देखा। उसका नाम हेमिका था। हेमिका ने भी मठ की शरण ली थी क्योंकि वो भी बाहरी दुनिया की तकलीफों से परेशान थी और शांतिपूर्ण जीवन की तलाश कर रही थी। वो भी ध्यान लगाना सीख रही थी और मोक्ष प्राप्ति करना चाहती थी। हेमिका बहुत ही सुंदर थी, सौम्य थी और उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण था। बगीचे में टहलते टहलते जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु के पास से निकली, उसके रंग और रूप को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो बौद्ध भिक्षु हेमिका को देखने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा। एक दिन हेमिका उसे अकेली दिखी तो भिक्षु ने उससे बात की। हेमिका ने उसे बताया कि वो अपने घर परिवार की तकलीफों से बाहर निकलकर शांति में जीवन जीना चाहती थी। उसकी आयु अभी कम ही थी, वो अभी अभी जवान हुई थी और उसके पिता उसका विवाह करना चाहते थे, जबकि उसकी माता चाहती थी कि वो घर के काम में उसकी मदद करे। उसके 2 भाई थे लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे और बस इन सभी कारणों से घर में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। हेमिका बहुत ही शांत स्वभाव की थी। जल्द ही वो दोनों ध्यान के मार्ग और जीवन में उनके द्वारा किए हुए संघर्षों के बारे में बातचीत करने लगे। बौद्ध भिक्षु ने पाया कि वो धीरे धीरे हेमिका की तरफ खींचा चला जा रहा है और उसका मन वहां से उठने का कर ही नहीं रहा है। हेमिका ने बौद्ध भिक्षु को आगे बताया कि वो कुछ हफ्तों में ही ध्यान लगाना सीख चुकी है और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसे और भी अच्छी तरह से ध्यान और योग आदि सिखा सके, जिससे कि वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सके। भिक्षु को यूं प्रतीत हुआ कि जैसे हेमिका यही कहना चाहती है कि वो ही उसकी ध्यान लगाने और योग आदि करने में मदद करे। उस रात भिक्षु को नींद नहीं आई और वो बार बार हेमिका के बारे में ही सोच रहा था। वो यही कल्पना किए जा रहा था कि जब मैं हेमिका को ध्यान और योग सिखाऊंगा तो मैं उसके कितना पास होऊंगा। धीरे धीरे वही हुआ जो भिक्षु चाहता था। वो और हेमिका एक साथ ध्यान करते, योग करते और फिर अध्यात्म से जुड़ी बातें करते। ऐसे करते करते दिन बीतते गए, लेकिन हेमिका के लिए बढ़ते आकर्षण ने बौद्ध भिक्षु को अंदर तक परेशान कर दिया था। वो सारा दिन बस हेमिका के बारे में ही सोचता रहता था और अगले दिन के उस समय का इंतजार करता था जब वो और हेमिका एक साथ बैठेंगे, योग करेंगे और बातें करेंगे। अब अकेले उसका मन ध्यान करने में नहीं लगता था और ना ही वो एकाग्रचित होकर कुछ सोच पाता था। वो अपने अंदर की भावनाओं से जूझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गलत कर रहा है, पर फिर भी हेमिका और उसकी बातों को वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसने अपने आप से सवाल किए और अपने ध्यान से संबंधित की गई प्रतिज्ञा पर प्रश्न किया, परंतु वो पूरी तरह से हेमिका के आकर्षण में बन चुका था। अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग और हेमिका के प्रति प्रेम के बीच फंसा हुआ पाकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मार्गदर्शन के लिए वो एक दूसरे बूढ़े हो चुके भिक्षु के पास गया और वहां पर उसने अपनी सारी बात बताई। उसने वहां पर माना कि हेमिका उसके दिल और दिमाग पर छा गई है और जिस वजह से वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। बूढ़े भिक्षु ने उसकी बात को धैर्य से सुना और फिर कहा, ध्यान का मार्ग आत्म खोज की यात्रा है। ऐसी चुनौतियों का आना स्वाभाविक है जो कि हमारी ध्यान के प्रति धैर्य और प्रतिज्ञा की परीक्षा लेती है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो इसका अर्थ है कि तुम एक मानव हो, परंतु तुम एक साधारण मानव मत बनो। इन भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि इनका फायदा उठाओ। हेमिका के प्रति इन भावनाओं को भी तुम अपने लिए आत्म खोज की एक कुंजी की तरह ही इस्तेमाल करो। बूढ़े भिक्षु की बातें सुनकर वो वहां से आ गया। वापिस मठ में आकर उसने थोड़ी देर तक चिंतन किया और महसूस किया कि हेमिका के प्रति उसका आकर्षण कोई दोष नहीं था, बल्कि विकास और समझ का एक अवसर था। उसने अपने चिंतन को जारी रखा, अपनी भावनाओं की गहराई में प्रवेश किया और हेमिका के प्रति अपने आकर्षण को समझा। अपने आत्मचिंतन के माध्यम से बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया कि हेमिका के लिए उसकी भावनाएं केवल शारीरिक इच्छा से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उन गुणों के द्वारा थी जो हेमिका के अंदर थे और जो वो अपने अंदर भी चाहता था, जैसे कि जीवन के प्रति समझ, ध्यान केंद्रित करने की कला और आध्यात्मिक परिवर्तन। अगर हेमिका का ध्यान लगाने में और आध्यात्म में कोई दिलचस्पी ना होती
और अगर वो उसके बौद्ध भिक्षु होने का मजाक उड़ाती या उसे कुछ भी ना समझती तो शायद वो उसकी तरफ कभी आकर्षित नहीं होता। इसी आत्मचिंतन से उसने माना कि प्रेम आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भी एक जरिया हो सकता है और हेमिका के साथ उसका ये संबंध उसे आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में और आगे ले जा सकता है। इसके बाद उसने फिर से हेमिका से संपर्क किया और अपना प्रेम व्यक्त किया, लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसके आने के लिए धन्यवाद किया और उसके साथ आत्म खोज की अपनी यात्रा साझा की। हेमिका को भिक्षु की बातें अच्छी लगी। वो दोनों एक दूसरे का समर्थन करने लगे, अपने द्वारा सीखी बातें और ज्ञान एक दूसरे से बांटते चले गए और योग और ध्यान की यात्रा पर साथ साथ चलते गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस बौद्ध भिक्षु का प्रारंभिक आकर्षण एक गहरे आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया। एक ऐसा प्रेम जिसने शारीरिक इच्छाओं की सीमाओं को पार कर लिया और सेवा और करुणा में बदल गया। वो बौद्ध भिक्षु और हेमिका दोनों ही अपने संबंध को सुंदर रूप देते हुए ज्ञान और दया के दीपक बन गए। आपके हिसाब से उनका प्रेम कैसा था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इसके साथ ही आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जीवन ज्ञान से जुड़े नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।